हम चलते हैं अपनी दूसरी वाली किताब पे। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। इसको हिंदी में बोलेंगे हम अब चेतन मन की शक्ति। और हमको पता नहीं है, कल ही हमने पढ़ा है कि हमारे अंदर एक गोल्ड माइन है जिसमें से हम कितना भी ट्रेजर निकाल सकते हैं। ठीक है, उस गोल्ड माइन में से तो हमें पता ही नहीं था हमारा चेतन मन एक गोल्ड माइन है जिसमें से हम कुछ भी कितना भी किसी भी फील्ड में आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है वो वहां से निकाल सकते हैं। आपको बहुत पैसा चाहिए वो निकाल सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया सेहत एंजॉय करनी है वो आप वहां से निकाल सकते हो। है ना, आपको अमेजिंग पार्टनर चाहिए आप वो वहां से निकाल सकते हो। सोने की खान है वो, तो उसमें खजाना भरा हुआ है। तो उस खजाने को निकालने के लिए ये किताब पढ़ते हैं। और इसके बाद आप देखना कितना डिफरेंस आएगा। मेरी लाइफ में जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था उसके बाद बहुत मेजर डिफरेंस आया। इनफैक्ट मैं कुछ कुछ अभी भी इसमें से एफर्मेशंस करती हूँ। मतलब वो लिखे हुए इनके ना लंबे होते हैं थोड़े से एफर्मेशन। तो शुरू में एक आध महीना आपको पढ़ पढ़ के करने पड़ेंगे। उसके बाद वो याद होते जाते हैं। तो अब तो हमारे पास उसकी सुविधा है व्हाट्सएप की, तो हम सब ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना ही रखा होगा ना, जिसमें सिर्फ हम हैं, आई मी माई सेल्फ है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी आवाज में भी रिकॉर्ड कर सकते हो और आपकी जब मर्जी आप सुनो और बार बार बोल के, या आप लूप में रिकॉर्ड करके अपने फोन में लगा दीजिए और आप उसको बार बार सुनते रहिए अपनी आवाज में, तो वो धीरे धीरे याद होने लग जाता है। तो हम शुरू करते हैं। The marvelous power of your subconscious. You can bring into your life more power, more wealth, more health, more happiness, and more joy by learning the contact and release the hidden power of your subconscious mind. हाँ, यही तो चाहिए जिंदगी में हमको चाहिए मोर पावर, मोर वेल्थ, मोर हेल्थ, मोर हैप्पीनेस एंड मोर जॉय। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये जिंदगी में चाहिए तो सबकॉन्शियस को तो टैप करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे तो ये भरा पड़ा है। हाँ जी। You need not acquire this power, you already possess it, but you want to learn how to use it. You want to understand it so that you can apply it in all departments of your life. As you follow the simple technique and processes set forth in the book, you can gain the necessary knowledge and understanding. A new light can inspire you, and you can generate a new force enabling you to realize your hopes and make all the dreams come true. Decide now to make your life grander, greater, richer, and nobler than ever before. तो इसमें है कि ये पावर हमको कहीं से लेनी नहीं है, ये पावर ऑलरेडी हमारे अंदर है। हमको बस उसका टैप खोलना नहीं आता। है ना, जैसे टैंक है बहुत सारा जिसमें खूब सारी हेल्थ वेल्थ अबंडेंस हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी पावर सब कुछ है। लेकिन हमको वो टैप ही नहीं खोलना आता, हमको पता ही नहीं कि उसमें टैप लगा हुआ है। तो हम वो नल ही नहीं खोलेंगे तो फिर आएगा कहाँ से वहां से। तो इसमें यही लिखा हुआ है आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, बस उसकी पावर को समझना है और अपने हर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, मतलब हमारी लाइफ का सारे डिपार्टमेंट में हमको बदलाव लेके आना है। और ये बता रहे हैं कि हम बताएंगे, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है कि मैं बताऊंगा आपको वो वाली क्या टेक्निक है और किस प्रोसेस से आपको वो करना है, ताकि आप उस बहुत लिमिट उस लाइट को अपनी जिंदगी के अंदर रोशन कर दो। वो वाली लाइट है, अपनी जिंदगी को पूरी उससे रोशन कर दो। लेकिन डिसाइड करो, हमेशा ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आप चाहते हो क्या अब जिंदगी में आगे बढ़ना। आप डिसाइड करो दैट नाउ आई विल मेक माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी को बहुत ग्रैंड, ग्रेट, रिच और नोबल बनाना चाहता हूं या बनानी चाहती हूँ। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो वो बोल रहे हैं फिर मैं हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका जिंदगी का एरिया है वहां पे हम रोशनी लेके आएंगे और वो आपकी प्रेयर आपकी जरूर से आंसर करेंगे। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ जी। Within your subconscious depths lie infinite wisdom, infinite power, infinite supply of all that is necessary, which is waiting for development and expression. Begin now to recognize these potentialities of your deeper mind, and they will take form in the world without. The infinite intelligence within your subconscious mind can reveal to you everything you need to know at every moment of time and point of space, provided you are open minded and receptive. You can receive now you can receive new ideas, new thoughts, and ideas, enabling you to
bring forth new inventions, and make discoveries, and write books and plays. मेक न्यू More, डिस्कवरीज। दोबारा पढ़ो पूरा ये, यू कैन रिसीव न्यू थॉट्स। you can receive new thoughts and ideas, enabling you to bring forth new inventions and make new discoveries or write books and plays. Moreover, the infinite intelligence in your subconscious can impact to your wonderful kind of knowledge of a original nature. It can reveal to you and open the way for perfect expression and true place in your life. यहाँ पे भी देखो परफेक्ट एक्सप्रेशन का आया है ना। उसमें लास्ट चैप्टर में हम पूरे टाइम यही पढ़ रहे थे कि जिंदगी के चौराहा के 4 रास्ते होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, लव, परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। यही चीज यहाँ पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी बोल रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आप देखोगे कि आप किताबें लिखना शुरू कर दोगे, आप कोई बिजनेस शुरू कर लोगे जो आपने सोचा भी नहीं कि आपके अंदर ये वाली स्किल थी, ठीक है, बट हो जाएगा। बस सडनली कोई आएगा और बोलेगा कि डू यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, और आपका शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सीखोगे बजाना और वो आपका पैशन हो जाएगा। हो सकता है सिलाई बुनाई कढ़ाई कुकिंग रिलेटेड आप कुछ अपना शुरू कर पाओगे। यू डोंट नो, देर इज, हो सकता है कि जो मेल फोक है उनको बहुत बड़ा इंटरनेशनल कोई बिजनेस अपना फैलाने का मौका मिलेगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि वो हमको पता भी नहीं है कि हमारे अंदर वो सारी खूबियां थी, स्किल थी, नियामत थी, और आप वो सारा बहुत कंफर्टेबली कर पाओगे बिकॉज आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब जो स्किल जिस पर्पस के लिए हम बॉर्न हुए हैं उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, सही वक्त मिलेगा, सही इंसान मिलेगा, सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, है ना। और कुछ ना कुछ ऐसा होगा दैट आप खुद देखोगे कि अरे ये कैसे हो गया। इस तरीके से हम जब जाते हैं, ये हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि जिंदगी आपकी बहुत आगे बढ़ेगी हर डिपार्टमेंट में। हो सकता है आप कोई नई चीज डिस्कवरी करोगे, अभी हमको पता भी नहीं है ना, क्योंकि हम भगवान के दिमाग से तो सोचते नहीं है ना, हम तो इंसान के दिमाग से सोचते हैं, वही जो हमारे 5 अपने कॉन्शियस माइंड के 5 सेंसेस हैं, है ना। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमको कहाँ पता है अभी, वो हम टैप करेंगे और वहां से हम अपनी जिंदगी को आगे लेके जाएंगे। और ये बहुत सुंदर तरीका है, अगर एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, अगर हम वैसे करेंगे तो आप खुद देखना आपकी जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। हाँ जी। Through the wisdom of your subconscious mind, you can attract the ideal companion as well as the right business associate or partner. It can find the right buyer for your home and provide you with all the money you need and financial freedom to be, to do, and to go as your heart desires. If you are in your right to discover the inner world of thought, feeling, and power of light, love, beauty. Through invisible, though invisible, its force are mighty. Within your subconscious mind, you will find a solution for every problem and the cause for every effect. Because you can draw out the hidden power, you come into actual possession of the power and wisdom necessary to move forward in abundance, security, joy, and dominance. देखो ये दो जो मैंने ब्लू वाला जो हाईलाइट किया हुआ है स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी को आइडियल कंपेनियन चाहिए तो अपने सबकॉन्शियस को यूज करके आपको इतना अमेजिंग पार्टनर मिलेगा जो आपके लिए बना हुआ है ना। फिर वो तुक्के वाली चीज नहीं होती कि पता नहीं निभेगी कि नहीं निभेगी, सही है कि नहीं है, कुछ नहीं। बिकॉज आप अगर ये वाली टेक्निक ये बताएंगे, अभी आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही है कि आइडियल पार्टनर ढूंढने की टेक्निक इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताई थी, जो मुझे याद है ना। ये कर सकते हैं, या राइट बिजनेस, राइट एसोसिएट, राइट पार्टनर आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। आपको कुछ करना नहीं, आप अट्रैक्ट करोगे। ऐसे नहीं कि पीछे पीछे भागना है, चेज करना है, चेज इसमें नहीं करना पड़ता। आपकी जिंदगी प्यार से, सफलता से, हेल्थ से भरपूर हो जाएगी। और ये भगवान का डिवाइन डिजाइन का काम होता है, ये सब हमारा हमारा किया धरा नहीं है, हमको बस वो प्रैक्टिसेस करनी है जो हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताएंगे। और ये बोल रहे हैं सपोज अगर आपको अपना घर बेचना है तो राइट बायर फॉर योर होम। सरोज जी ये आपके लिए है, इसमें बहुत अच्छी एफर्मेशन है जो राइट राइट बायर अट्रैक्ट करने के लिए है।
एंड प्रोवाइड यू विथ ऑल द मनी यू नीड। अगर आपको पैसे चाहिए किसी चीज़ के लिए, सपोज आपको बाहर जाना है, आपको ट्रैवल पे जाना है, आपको अपने बच्चों की इंटरनेशनल, मे बी आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते हैं अमेरिका में या यूके में, और आपको वो वाला लम सम ऑफ अमाउंट जनरेट करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा। तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी, एंड अब आप कुछ भी बी डू एंड हैव कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है। अपने सबकॉन्शियस के रेजर्वॉयर समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा है, एक भगवान का ओवरहेड टैंक है बहुत बड़ा सा। उसमें से आपने अपने पाइप निकाल के खूब सारी खुशियां अपनी जिंदगी में ले ली हैं, और जब आप उन खुशियों से भरपूर हो जाएंगे तो आप वही तो देंगे दुनिया को, है ना। कभी भी खुशियां हम लेके ही देते हैं। अगर हम खुश हैं तो हमारी जिंदगी से खुशियां मिलेगी। अगर हम ब्लेस करते हैं तो हम ब्लेसिंग, भगवान हमको ब्लेस करते हैं, हमारे जहन में ब्लेसिंग भरी हुई है, तो आप बहुत ज्यादा ब्लेसिंग लोगों को देना शुरू करेंगे। अगर आपकी बहुत अच्छी हेल्थ होगी तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ये सारी टेक्निक वो हमको बताएंगे, और उन्होंने पहले ही लिखा है कि देखो ये तो अदृश्य चीजें होती है, क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्म है ना सब कुछ। अब चेतन मन एनर्जी के बेसिस पे चलता है, तो ये एनर्जी का फॉर्म है, इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब अदृश्य है, लेकिन बहुत इसके फोर्स बहुत माइटी होते हैं, बहुत बड़े, है ना। मतलब विकराल रूप जिसको बोलते हैं, इतना बड़ा उसका असर होता है, ये हमको समझना है। और हम अपने अवचेतन मन से बात करके किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, और किसी भी कॉज का इफेक्ट हम पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। सारे जो हमारे हिडन पावर्स हैं वो सारे हमको पता लगता है इसमें। मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आप देखोगे कि जैसे एक लड़की थी, तो उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और उसको अपने जमीन जायदाद के पेपर ही नहीं मिल रहे थे, तो वो घर उसके नाम से ही नहीं हो पा रहा था। उसने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा, और उसको मतलब एकदम से उसने उसमें उसको एकदम से विचार आया कि बाइबल खोलो एक बार, इस वाले पेज में वो पढ़ियो, मतलब बाइबल जाके खोलो। और वो बाइबल खोली, और उसमें उसके पापा ने विल करके अपने जमीन जायदाद के पेपर उसमें डाल रखे थे, वहां पे बाइबल के अंदर मिले। और ये हंच आया अपने सबकॉन्शियस से। आप मतलब कुछ भी बात कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए शांत होना बहुत जरूरी है। बहुत उत्तेजित और एक्साइटमेंट वाली वो वाली जो होती है ना, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इस फेज में सबकॉन्शियस माइंड जागृति नहीं होता है। तो इसीलिए आपको, इसीलिए फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने भी लिखा था ना, एक शांत समुद्र की तरह रहोगे, तभी रास्ता नजर आएगा आगे का। तूफानी समुद्र में कभी रास्ता नजर आता है आगे का? उसमें तो आप अपने आप को सरवाइव करने में लगे रहते हो कि बस बच जाएं जैसे तैसे, है ना। तो इसीलिए शांत रहना, अपने सबकॉन्शियस पे भरोसा करो, बिकॉज भगवान तो वहीं विराजमान है। इधर उधर ढूंढते रहते हैं हम लोग पूरी जिंदगी। अपने अंदर के भगवान से आप कितना भी गहन सवाल पूछो, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, और उसके उसके साथ आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, है ना। तो इसीलिए शांत रहना बहुत जरूरी है। बी वेरी वेरी काम, पॉइज एंड स्टैंडिंग स्टिल। इन तीन बातों को कभी मत भूलना। बी पॉइज्ड, पॉइज का मतलब बिल्कुल सोबर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी हो, आप अपने सबकॉन्शियस से बोलो कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे शांत रहने का बहुत मन है, बट मुझसे हो नहीं रहा। आप बात कर लो अपने आप से, या आप लिख लो अगर कभी ऐसा हो रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत एंजाइटी होने लग जाती है, तो अपने आप से आप बात करके, अपने सबकॉन्शियस से बात करके अपने आप को शांत करो। थैंक यू, आई लव यू लिख लो, अच्छे पावरफुल वर्ड्स और थॉट्स को लेके आओ, और फिर आपको देखना, आप अपने सबकॉन्शियस से सवाल पूछो कि मुझे ये चाहिए, मैं क्या करूं इस चीज के लिए, या मुझे बहुत जिंदगी में प्यार चाहिए, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। ठीक है, आपको अपने आप हंचेस आएंगे, कुछ आएंगे, आप कुछ भी पूछ सकते हो। मैंने वो पेन रखा था कहीं पे, वो कहा है मुझे मिल नहीं रहा, या मेरी ज्वेलरी वहां पर है मुझे मिल नहीं रही। या आप अपने सबकॉन्शियस से पूछ सकते हो कि मुझे ये चीज बेचनी है, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, और मुझे इसको करके वहां पे लेना है। आपको सब होता जाएगा। मतलब इतनी बड़ी पावर है। तो इस पूरी किताब में आप देखोगे, बिकॉज यहाँ पे भी जैसे फ्लोरेंस कॉवल्शिन की लाइफ में जो रियल इंसानों के एक्सपीरियंसेस थे, इस किताब में भी वही हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, जो इंसान है वो फ्लोर मतलब इनके पास, डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास गया, और उसने बोला कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी रिलेशनशिप में दिक्कत है। और जो फर्स्ट चैप्टर में जो मैं बता रही थी ना, कि उस लेडी ने जाके कहा कि मैं अकेली रहती हूँ अपने घर में, तो मुझे पार्टनर चाहिए, और बहुत लविंग, स्पिरिचुअल, ह्यूमरस, अच्छा इंसान हो। तो उसने क्राइटेरिया भी बताया कि मुझे ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए।
और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको एफर्मेशन बताई। उसने 2 हफ्ते की, और फिर वो फार्मेसी पे दवा लेने के लिए गई हुई थी, और वहां पे फार्मेसी का ओनर आया हुआ था। दोनों में प्यार मोहब्बत हो गई, और उनकी शादी हो गई, और वो यूरोप हनीमून के लिए भी चले गए थे जब ये किताब लिख रहे थे। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये भी बताया है कि जब मैं किताब लिख रहा हूँ तो वो यूरोप गए हुए हनीमून के लिए, या मैंने जब पूछा तो वो बाहर गए हुए थे, इस तरह से। तो उन्होंने बताया सही तरीका कि कैसे पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ के इसमें एक्सपीरियंसेस हैं जे जो इसमें लिखा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं आगे। I have seen the power of the subconscious lift people up out of crippled states, making them whole, vital, strong once more, and free to go out into the world to experience happiness, health, and joyous expression. There is a miraculous healing power in your subconscious that can heal the troubled mind and the broken heart. It can open the prison door of the mind and liberate you. It can free you from all kind of material and psychological, so physical फिजिकल bandage, बॉन्डेज। बॉन्डेज। physical bondage. तो इसमें लिखा हुआ है क्रिपल का मतलब इंसान अपाहिज था, क्रिपल था, वहां से वो होल वाइटल स्ट्रांग हो गया वापस। कैन यू बिलीव इट? इसमें इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंसेस है जिनको विजन की प्रॉब्लम थी, कि उनको आंखों से दिखता ही नहीं था बिल्कुल। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को हील करके उन्होंने उनकी आंखों का आईसाइट वापस लेके आ गए, है ना। सो इस तरह से तो वो बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग क्रिपल स्टेट में थे, उनको उन्होंने होल वाइटल स्ट्रांग बना दिया, और अब वो पूरी दुनिया में आगे जाके अपने हैप्पीनेस खूब है, अच्छी वाली सेहत इंजॉय कर रहे हैं, है ना, इस तरह से। तो इन्होंने इसी तरह से लिखा हुआ है कि कितना भी ब्रोकन हार्ट है आपके दिमाग में, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, आपको कोई मतलब किसी भी परेशानी से, हर समस्या का समाधान हमको इस किताब में मिलेगा। और एक्चुअली मिलेगा, क्योंकि ये सब कभी ना कभी पढ़ ही चुके हैं। हाँ जी। Necessity of a working basis. Substantial progress in any field of endeavor is possible in the absence of इम्पॉसिबल बच्चे, इम्पॉसिबल। is impossible in the absence of a working basis, which is universal in its application. You can become skilled in the operation of your subconscious mind. You can practice its power with a certainty of results in exact proportion to your knowledge of its principles and to your application of them for definite specific purpose and goals you wish to achieve. Being a former being a former chemist, I would like to point out that if you combine hydrogen and oxygen in the proportions of two atoms of the former to one of the later, water would be the result. You can very familiar with यू the आर, fact यू आर। You are very familiar with the fact that one atom of oxygen and two atoms of carbon will uh, produce carbon monoxide. वन A एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड वन एटम कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। सो टू नहीं है, वन है। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड वन एटम ऑफ कार्बन। a poisonous gas. But if you add another atom of oxygen, you will get carbon dioxide, a harmless gas, and so no, uh, so on throughout the vast uh, realm of chemical compounds. You must not think that the principle of chemistry, physics, and mathematics differ from the principle of your subconscious mind. Let us consider a generally uh, accepted principle. Water seeks its own level. This is a universal principle which is applicable to water everywhere. Consider another principle. Matter expands when heated.
हाँ, बस इसमें एक सेकंड हम पॉज ले लेते हैं। तो इसमें जो इनको ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सारी चीजें होती है ना, ये साइंटिफिक चीजें होती है। इसको, ये लॉ है कि ये है ही ऐसे ही वर्क करता है। तो जो वो बता रहे हैं कि सबकॉन्शियस से आप बहुत वेल्दी, आपका पूरा मतलब दुनिया में आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। वो कह रहे हैं ये साइंस है, ये कोई वो वाली चीज नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं कि मतलब सबकॉन्शियस को यूज करके आप नेगेटिव चीजें भी कर सकते हो, अगर आप नेगेटिव थॉट्स लगातार फीड कर रहे हो सेल्फ रिपीटेशन के कारण, है ना। ऑटो सजेशन का नाम इन्होंने ही लिया था। ऑटो सजेशन का मतलब होता है कि आप आपकी सेल्फ टॉक अपने आप कैसे चल रही है। आई एम लोनली, आई डोंट नो वेदर आई बी एबल टू डू दिस, ऐसा हो क्यों नहीं रहा मेरी जिंदगी में। अगर आपकी ये वाली सेल्फ टॉक चल रही है तो आपको और ज्यादा लैक आएगा, आपको और दुख होगा, आप और लोनली होते जाओगे। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पास तो सही और गलत वाली चीज नहीं है कि अरे नहीं ऐसा मत सोचो, अच्छा ये सही है, अरे ये तो गलत है। वो सिर्फ सजेशन पे काम करता है ना। आप सजेशन क्या दे रहे हो, दैट आई एम लोनली, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस, मुझे बहुत कभी कभी अकेलापन लगता है। अगर आप ये वाला कर रहे हो तो आपको अकेलापन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप अबंडेंट फील कर रहे हो, दैट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी जिंदगी में इतने सारे लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एक्सपैंड होता जा रहा है, मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, और आप लगातार अपने आप को अबंडेंस और फन विद पीपल वाला कॉन्सेप्ट देते हो और वो वाली सेल्फ टॉक करते हो, आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी से कोई आएगा, है ना। और इस तरह से ये हमको पता नहीं होता, तो अपने सजेशंस के कारण ये लॉ की तरह चलता है, जैसे में दिखाया हुआ है कि जैसे नेगेटिव होगा कि वही चीज है, अगर H2O हमको पता है वाटर होता है ना, या CO2, तो H2 और O कंबाइन होगा, दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का, तो वाटर बन जाएगा। तो हम वाटर बनाएंगे अपनी जिंदगी में, वाटर बनाएंगे मतलब जो हमारी प्रेयर्स हैं, जो हमारा डिजायर है, जो भी आपका चाह है, जो भी आप चाहते हो, वो आप अपने सबकॉन्शियस को यूज करके अब हम अपने सारे डिजायर पूरे करेंगे। ठीक है। और वैसे उन्होंने बताया कि देखो वही चीज, दो चीजें हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। अगर CO बनता है, कार्बन, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, अगर CO बनता है तो ये पॉइजनस गैस होती है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेडली गैस होती है ना। 5 मिनट इंसान कार्बन मोनोऑक्साइड वाले रूम में रहे तो मर सकता है, लेकिन वही O की जगह हम O2 लगा देंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी जिसमें हम मर नहीं सकते। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह से अपने माइंड को सही तरीके से यूज कर करके आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने बताया वो सारे ये सब, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रिंसिपल होता है ना, मैथमेटिक्स, ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, जैसे वो हमको बताएंगे। तो वो हमको यही कहेंगे कि रिपीटेशन के कारण अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को अलाइनमेंट में रखना। ये नहीं होना चाहिए कि थॉट आपका चल रहा है कुछ और, है ना, एक्शन आपका ये है, खूब वॉक कर रहे हो, जिम जा रहे हो, ये कर रहे हो, थॉट में है तो मैं तो हवा और पानी भी मुझे लग जाता है, मैं मोटी हो जाती हूँ उसकी वजह से, है ना, थॉट में ये चल रहा है। वर्ड्स आपके हैं, या और मैं ये नहीं खा सकती पिज्जा, मेरा वजन बढ़ जाएगा, एक दिन मैं कुछ गड़बड़ कर लेती हूँ, मेरा ये हो जाता है। और एक्शन में क्या है आपके, कि आप रोज वर्कआउट कर रहे हो, रोज नियम से, तो आपका डिजायर कुछ और है, थॉट्स कुछ और है, एक्शन कुछ और है ना, और वर्ड्स कुछ और है। अब कहां से डिजायर पूरा होगा। तो मैथमेटिकल इक्वेशन में आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हो, अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो इसीलिए अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन को अलाइनमेंट में रखना, है ना। अगर थॉट्स आपके ऐसे हैं, जैसे कई बार मुझे लगता है कि आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जिनको पार्टनर चाहिए होता है जिंदगी में, बट वो बहुत ओपन नहीं होते लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए, उनका एक्चुअली ढक्कन ना पार्शली खुला हुआ होता है, पूरी तरह से नहीं खुला हुआ होता रिसीव करने वाला, है ना। मतलब रिसीव जहां से आएगा तो हम बहुत ओपन होके बहुत कंफर्टेबली एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोगों को भी। तो लोगों को खुल के, स्ट्रेंजर्स को जब हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ना, इसका मतलब है कि हम अब एक्सेप्टिंग हो गए हैं। तो अब हमें खुल के वो चीज हमारी जिंदगी में आएगी। और ये बहुत सारी चीजों के साथ होता है हमारे, मतलब हमें हमें लगता है, लेकिन हम एक्सेप्टिंग बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, जैसे हम लोगों से खुल के बात नहीं करते हैं। हम हमें यही नहीं पता है, हमसे जितना पैसा अभी है यही नहीं संभलता, हमने आगे का सोचा ही नहीं है कि हम वो पैसे कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, सब करेंगे, है ना। जैसे योर वर्ड्स और योर वांट वाली जो किताब है, उसमें
फ्लोरेंस कॉवलशन, दूसरी किताब है जो फ्लोरेंस कॉवलशन ने लिखी थी। तो वो यही कहती कि उस बंदी को ना ज्वेलरी बहुत पसंद थी, लाइक डायमंड्स एंड दिस एंड दैट। तो और पैसा, अबंडेंस, उसको बहुत शौक था। उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अपना शौक पूरा करो तुम, तुम्हें ये वाला शौक है तो तुम्हारे पास खूब भर भर के आएगा। फ्लोरेंस कॉवलशन ने उनको जो भी एफर्मेशन वगैरह बताए और ये कहा कि तुम अब देखो कि तुम्हारे पास जब ये ज्वेलरी आएगी तो उसके लिए कोई बॉक्स तो अच्छा सा खरीद के रखो जिसमें तुम ये ज्वेलरी और ये सारी प्रेशियस चीजें डाल के रखोगी। इसको ऐसे ही थोड़ी ना घर में फेंक के रखोगी कि कभी साइड टेबल पे रख दिए, कभी कहाँ पे, कभी ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया। तुम इसके लिए सुंदर सा बॉक्स खरीदो और उसमें ये सारा रखने का वो बॉक्स खरीदो। तो वो गई, वो बॉक्स खरीद के ले आई। उसके बाद उसके पास वो आते रहे, है ना, मतलब उसके बाद वो आना शुरू हो गया एकदम से। इसका मतलब है वो रिसीविंग मोड में आ गई थी कि उसने इतना सुंदर बॉक्स खरीदा जिसके अंदर वो सारी प्रेशियस ज्वेलरी रख पाएगी। अब वो बॉक्स खरीदने के बाद ज्वेलरी आनी शुरू हो गई। याद है ना हमको, गोल्डन वो पिंक एनवेलप वाला भी तो एक स्टोरी थी, रियल लाइफ स्टोरी थी, फ्लोरेंस कॉवलशन की गेम ऑफ लाइफ में जो हमने पढ़ी थी, कि एक फीमेल थी, उसको पिंक एनवेलप बड़ा अच्छा लगा तो सब बोल रहे थे तुम्हारे पास पैसे तो इतने कम है, तुम अभी से पैसे रखने के लिए मतलब ऐसे पिंक एनवेलप खरीद रही हो। तो उसको था कि मुझे बड़ा सुंदर उस पर डिजाइन बनी हुई थी, उसको एनवेलप बहुत अच्छा लग रहा था। वो एनवेलप वॉलेट जो भी था वो पैसों से भर गया जब उसने वो खरीदा। तो उसने वो एनवेलप या वो वॉलेट जो था वो उसका रास्ता था। इस तरह से कई बार हम ब्लॉक करते हैं अपने रिसीविंग को। हम ओपन, आपको याद होगा मैंने आपको 21 दिन 21 बार लिखने को बोला था, आई एम वर्दी, वैल्यूबल एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबंडेंस कमिंग इनटू माय लाइफ, है ना, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब वो लेने वाला ही इतनी सी कटोरी लेके बैठे हुए हैं, तो अपने पात्र का साइज बड़ा कीजिए थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने वो वाली एफर्मेशन, पता नहीं हम में से कितने लोगों ने की, है ना, आई एम वर्दी, वैल्यूबल एंड रिसेप्टिव टू ऑल दी अबंडेंस कमिंग इनटू माय लाइफ। अबंडेंस एक एक अम्ब्रेला वर्ड है। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ रिस्पेक्ट, अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस ऑफ डिवाइन ट्रेवल्स, abundance of friends, abundance of clothes, abundance of shoes, abundance of jewelry, abundance of everything, abundance of happiness and purity inside us। abundance का मतलब ये होता है तो आप अपने आप को, हम अपने आप को रिसीविंग मोड में तो बनाए ना, जो हम कई बार नहीं बनाते। बहुत क्लोज पर्सनालिटीज होते हैं हम, ऐसे इंट्रोवर्ट वर्ड यूज करते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा वर्ड नहीं है। ठीक है, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कूबड़ा। इसका मतलब है जैसे घोड़ों के ये नहीं लगे रहते साइड में ताकि वो इधर उधर ना देखें, ऐसे तो दुनिया जी जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हमको अभी अगले 5 साल में 100 कंट्री में जाना है। कैसे जाएंगे? ये हमारा विजन है ना, इस तरह से दोनों आंखें हमारी बंद है, हम कैसे जाएंगे 100 कंट्रीज में 5 साल के अंदर अंदर? नहीं जा पाएंगे ना। ऐसे ही तो आगे दिख रहा है बस, साइड में इधर उधर आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, जबकि गर्दन तो पूरी अच्छे से घूम सकती है, और फिर पीछे देखना है तो पूरे ही घूम जाओ। तो इस तरह से सेल्फ वर्थ में कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है, तो वो हमारी पहले ही खोलेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बड़े तरीके से ही करते हैं अपने सारे। तो ये ऑटो सजेशन जो आप अपने आप को करते हो ना, ये सिर्फ ऑटो सजेशन नहीं, थोड़ा सा मतलब एज आई मेंशन कि हमको थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस ये अपने अलाइन करने होते हैं अपने डिजायर के साथ में। ये बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज मत सोचो, मत बोलो जो आपको लगता है कि अरे मुझे चाहिए क्या ये जिंदगी में, नो, देन आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, तो मुझे नहीं सोचना इस बारे में, है ना, इस तरीके से। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको वेट का दिया या जो भी है, तो दिस यहीं पे तो हम गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल प्रिंसिपल है। 2 + 2 4 ही होगा। अब आप बोलोगे नहीं जी, मैंने तो ये किया तो 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, करते रहो आर्ग्यू, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आंसर तो 4 ही रहेगा। इस तरीके से जो इनको ने तरीके बताए हैं, ये यही बोलते हैं जैसे पानी होता है, उसको जिस वेसल में डालो वो उसका शेप ले लेता है। इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड एक मैथमेटिकल लॉ के हिसाब से काम करता है और हमको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये जिस जिस भी तरीके से हमको बताएंगे, है ना, दैट वे। तो हम फिर इतना ही पढ़ते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग एंड विश यू हैप्पी बर्थडे अगेन।